आज हम बलिया जनपद के सिकंदरपुर तहसील मुख्यालय पर सिकंदरपुर के कस्बे में हैं। एक ऐसी शख्सियत के पास बैठे हुए हैं जो शेख अहमद अली नाम से जाने जाते हैं, जिनका इंदिरा गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी से बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। और इनको, शेख अहमद अली को, इंदिरा गांधी ने संजय भाई उपनाम से संबोधन पहली बार किया था। संजय भाई बलिया में यूथ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष भी रहे हैं और राजनीति के पुराने दांव पेच के माहिर भी माने जाते हैं। लेकिन वर्तमान राजनीति में वो, यहाँ के जो इस समय दांव पेच हो रहा है उससे ये अनभिज्ञ है और ये उस स्तर तक नहीं जा पा रहा है जिस स्तर तक आज के राजनीतिक अपनी दांव पे चलाते हैं। कांग्रेस से निकलने के बाद संजय भाई बसपा में भी अपनी राजनीति आजमाए थे, राजनीतिक भविष्य आजमाए थे, लेकिन वहां भी जातिवाद का जो प्रकरण है, जातिवाद जो इस समय राजनीति में चरम पर है, उसके ये शिकार हो गए और आज वर्तमान दौर में ये सुभाषपा के राष्ट्रीय सचिव के रूप में कार्य कर रहे हैं और यूपी सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। अब हम इनसे पूछते हैं कि पुराने जमाने में जब से ये राजनीति कर रहे हैं, ये 77 के बाद से राजनीति में क्या परिवर्तन आया और किस तरीके से आज के राजनीतिक परिवेश को ये देख रहे हैं। संजय भाई। भाई मधुसूदन भाई, आपका स्वागत है और आपने बहुत बढ़िया परिचय दिया, इसके लिए धन्यवाद। मधुसूदन भाई, 77 इमरजेंसी में सारे नेता जेल में बंद थे। उस वक्त नेता भी बंद थे और उसमें पहले क्रिमिनल भी बंद थे। फिर उसके बाद सरकारें गई बिगड़ी, सरकार गिरा, फिर 77 के बाद सरकार बना और जेल से सारे लोग निकल के आए नेता, उसके साथ कुछ क्रिमिनल भी निकल के आए, जिनके अच्छे ताल्लुकात की वजह से वो नेता भी बन गए और वहीं से राजनीति की गिरावट शुरू हुई। पहले राजनीति में लोग आते थे सेवा भाव से कि हम चलेंगे, सेवा करेंगे, जो धार्मिक सेवा है, और या हमारे किताबों में पुराणों में लिखा हुआ है कि गरीबों की सेवा करो, तो सेवा भाव था कि जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर करो। लेकिन वो परिवर्तन हो के अब सेवा भाव के जगह पे ये हो गया है कि हम कैसे जल्दी से एमएलए बने, कैसे हम करोड़पति बन जाए, लाखपति बन जाए और ठेकेदार बन जाए, और परिवर्तन हो गया राजनीति का। कहा जाता है कि आप सिकंदरपुर में जब बाढ़ बहुत आई थी उस समय आप बाढ़ राहत के रूप में लोगों को लंगर चला के खाना खिला रहे थे। यहीं से आपके राजनीतिक दुश्मन ज्यादा पैदा हो गए और आपको राजनीति से हाशिए पर ले जाने का काम करने लगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही आपने याद दिलाया। वो 98 का जमाना था और बांधें टूट गई थी, चारों तरफ अफरा तफरी हो गया था। उस वक्त लंगर खाना हमारे यहाँ से चल रहा था, वो ईश्वर की कृपा था, ईश्वर का दिया हुआ चीज था और उस वक्त पहुंचाना मेरे कर्तव्य में लिखा हुआ था। तो हम मियाँ बीबी दोनों लोग कमांडरों पे लाद किए बांधों पे लेके जाते थे और मेरी बेगम बताती थी कि ऐसे ऐसे घर की औरतें हैं जिनको हाथ में देने पर उनको शर्म आती थी, हाथ उठाने पे। ऐसे घरों से लोग विस्थापित होके बांधों पे आ गए थे, उनको मदद लेने पे भी शर्म आती तो हमारी बेगम अगल बगल में रख के और चली आती थी हाथ जोड़ के। उस वक्त मैंने काम किया और 90 दिन तक काम किया, जब तक लोगों ने अपने घरों में नहीं लौट गए। वही नजर लग गई नेताओं को और यहाँ पर 2001 में दंगा हुआ, जिस वक्त मैं लखनऊ में था एक किसी बच्चे के एडमिशन कराने के सिलसिले में, और यहाँ दंगा हुआ, उसी में मुझे फंसाया गया और बड़ी बुराई हमारी हुई जनता के बीच में। और बहुत शर्म आया क्योंकि हमारे बाप दादा के डीएनए में इस किस्म का कोई चीज है ही नहीं, हिंदू मुसलमान। हम उस वतन में रहते हैं और उस
कौम से आते हैं कि जो कहता है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। वहां पे ऐसी लांछन मेरे पर लग गया कि उस शर्म के मारे मैं काफी दिनों तक दुखी रहा, और उसी में एनएसए भी मुझे जाना पड़ा, लौट के मैं आया। अब धीरे धीरे बादल, वो सारी चीजें जो लोगों के मन में घर कर गई थी कि आदमी इस किस्म का है, वो सारी चीजें अब साफ हो चुकी हैं। जनता का प्यार मिलना शुरू हो गया है। लेकिन राजनीति की धारा बदल चुकी है। फिर भी उसी धारे में, पुराने धारे में जो सिमंगल सिंह का धारा था, जो माननीय जगन्नाथ चौधरी जी का धारा था, जो बच्चा पाठक जी का धारा था, माननीय काशीनाथ मिश्रा जी का धारा था, मैनेजर सिंह का धारा था। ये लोग शरीफ आदमी थे, और ये लोग कहीं किसी से कमीशन नहीं लेते थे, खुद फाइल लेते थे, खुद अधिकारियों के पास जाते थे और काम कराते थे। उसी धारा में हमने अपनी राजनीतिक करियर किया था शुरू, और आज भी उसी पर मैं कायम हूँ, और मैं काम करता हूँ जहां तक बन सकता है। और अभी मैं माननीय ओम प्रकाश राजभर के साथ हूँ, और बहुत बड़ा उनका विभाग मिला है ग्राम पंचायती राज, और उसमें बहुत काम करने को मौका मिल रहा है, जैसे सोलर का, मकान का, बाथरूम का, सोख्ते का। इसमें काम करने का बहुत मौका मिल रहा है। फिर हमको ऊर्जा मिला है, और इस सरकार में मैं काम जनता की और गरीबों के लिए मैं करना शुरू कर दिया हूँ। तो ये अगर आपको पार्टी की तरफ से सिकंदरपुर से विधायक का टिकट दिया जाए, चुनाव लड़ाया जाए, तो क्या ये आप चुनाव लड़ेंगे? पार्टी कोई भी जिम्मेवारी देगी, जिम्मेवारी से मैं भागने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूँ। जिम्मेवारी को स्वीकार करूंगा, लेकिन उम्र जो है, जो एक उम्र होती है विधायक बन के काम करने का जज्बा, वो उम्र मेरी जा चुकी है। वो जो 100 की स्पीड में मैं चलता, लेकिन इस वक्त अगर भगवान ने मुझे कृपा किया, अगर मैं बनाया, तो वो स्पीड 50 की हो जाएगी। मोदी जी तो 75 साल के हैं, फिर भी उनके नौजवानों से भी बहुत तेजी के साथ काम करते हैं। बात सही है बिल्कुल, लेकिन एक उम्र की तकाजा होता है। अगर मैं 40 वाली उम्र में और 50-25 वाली उम्र में किसी से बात अधिकारी से करूंगा, तो वो हम अधिकारी कहेगा कि अंकल जरा अपनी उम्र के लिहाज कीजिए। और उस उम्र में मैं काम करता, तो मैं वो उम्र की छूट मिलती है, मैं उस काम में काम करके और अपने जनता का और अपने कस्बे का और अपने सिकंदरपुर का विकास करने में कामयाब हो जाता। अभी आप सरकार की सहयोगी पार्टी के सदस्य हैं, राष्ट्रीय सचिव हैं। ऐसे में सिकंदरपुर में जो विकास हो रहा है, या क्या स्थिति है विकास की सिकंदरपुर में, जहां से विपक्ष के विधायक हैं, समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, ऐसे में इस क्षेत्र में सिकंदरपुर में विकास की क्या स्थिति है? विकास तो जो ऊपर से माननीय मुख्यमंत्री जी जो कार्यक्रम बना के भेज रहे हैं, तो उनके अंदर कोई ये नहीं है कि कहाँ विपक्ष का विधायक है, कहाँ अपना विधायक है। वो पूरे उत्तर प्रदेश में जितना जिसका हिस्सा बनता है, उतना हिस्सा बना के वो भेज दे रहे हैं। और मुझे बहुत फख्र है कि इस सरकार में जितनी बढ़िया बलिया की सड़कें हो गई हैं, वो पिछली सरकार में कहीं इतनी बढ़िया सड़कें, अप्रोच मार्ग, और मंदिरों का रखरखाव, मस्जिदों का रखरखाव, और दरगाहों का रखरखाव जितने बढ़िया तरीके से हो रहा है इस सरकार में, कभी नहीं हुआ है। तो विपक्ष तो आरोप लगाता है कि योगी जी केवल हिंदुओं की बात करते हैं, मुसलमानों की उपेक्षा करते हैं। बात ऐसा है कि कागज की बात आ जाती है, जमीन की बात आ जाती है, लीगल मामला आ जाता है, तो जहां अनलीगल है, हमारे यहां तो कहीं कुछ नहीं हुआ सिकंदरपुर में, क्योंकि हम लोग सब लीगल हैं। जहां अनलीगल है वहां कार्रवाई सरकार ने किया है। यहाँ अनलीगल पे कार्रवाई हुआ है, लीगल पे कहीं कार्रवाई नहीं हुई है। मतलब कि जो भी अनलीगल है, कागज नहीं है, जमीनें किसी और की हैं और संस्था किसी और की बनी हुई है, वहां कार्रवाई हुई है। योगी जी के शासन में कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है? बहुत जबरदस्त है। जितने बलिया जाने पर राइफलें बंदूकें नजर आती थी, या सड़कों पे निकलती थी, कहीं राइफलें बंदूकें नहीं नजर आ रही हैं। सब लोग स्थिर तरीके से
अपनी जिंदगी का ज्ञापन कर रहे हैं, अपना ज्ञापन कर रहे हैं और जिंदगी बसर कर रहे हैं।